सीएजी की 7 साल हो गए, सीएजी का नाम लोगों ने नहीं सुना था, तो मैंने सोचा एक बार सीएजी का नाम, सीएजी भी एक चीज होती है इस देश में। 7 साल पहले सबको सीएजी याद थी, 7 साल ऐसे निकले कि सीएजी भी भूल गए कि वो हैं। तो सीएजी की एक रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, लगभग 122 पेज की रिपोर्ट है, मैं आपको दूंगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी, ये माइटी के कई मायने होते हैं, MIGHTY भी होता है, तो बड़े माइटी तरीके से ये माइटी काम कर रही थी। सीएजी ने उंगलियां उठाई हैं कि 2019 की जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक इस मंत्रालय के तहत करोड़ों रुपए सीएससी को दिए गए, फाइबर केबल की मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए दिए गए। सीएजी कहता है कि एक फंड होता है जो तमाम प्राइवेट प्लेयर्स को उस फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, वो एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो। उस फंड का नाम है USOF। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको इस सीएजी रिपोर्ट में और इस प्रेस वार्ता में कुछ उत्तर मिलेंगे कि ये रीशफल क्यों हुआ था, और कुछ सवाल भी इस प्रेस वार्ता में निकलेंगे कि क्या सिर्फ इस रीशफल से बात बन जाएगी या इसके आगे भी कुछ करना चाहिए प्रधानमंत्री को। तो USOF के बारे में सीएजी लिखता है कि सीएससी को पहले तो करोड़ों रुपए दे दिए, और USOF उस सीएससी पर विलंब हो, प्रोजेक्ट्स में हो जाए या प्रोजेक्ट सही ढंग से एग्जीक्यूट ना हो, तो USOF उन पर पेनाल्टी भी नहीं लगा सकता, क्योंकि एग्रीमेंट में वो पेनाल्टी का क्लॉज ही नहीं है। ये सीएजी की ऑब्जर्वेशन है, मेरी नहीं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट नहीं है। अगर कोई शिकायत आ जाए गांव देहात से या छोटे शहरों से कि भैया इंटरनेट नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, जो कि इसका काम है, तो कोई टाइम बाउंड क्लॉज नहीं कि इतने टाइम में आपको ये शिकायत दुरुस्त करनी है। ये एग्रीमेंट है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, ये मंत्रालय और सीएससी के बीच में। अब आपको हम बताएं कि ये सीएजी ने तो चलिए एक रिपोर्ट हिम्मत दिखा के एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दी, कुछ अखबारों ने, एक आध ने हिम्मत दिखा के थोड़ी बहुत छाप दी, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 1.5 कॉलम, लेकिन इसमें बदबू किस बात की आती, यह जरूरी है जानना। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग, पिछले 1.5-2 सालों से लगातार प्राइवेट पार्टी को, अलग अलग प्राइवेट पार्टीज को बिना टेंडर के ठेके दे रहा था, बड़े बड़े ठेके दे रहा था। और किस तरीके से दे रहा था? सीएससी वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैं रिपीट करता हूं, दोहराता हूं, सीएससी वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मार्फत डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लगातार पिछले 1.5-2 साल से करोड़ों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स, जो कि ये USOF फंड से पैसा लेता था, और सीएससी वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की मार्फत प्राइवेट कंपनीज को बिना टेंडर के बांट देता था। ये तो जिस्ट है, ये तो है निचोड़ पूरी कहानी का। कैसे करता था? अब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF ये नए प्रोजेक्ट्स बनाता था, प्रपोजल बनाता था, रखता था डिपार्टमेंट की जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है उसके सामने, DCC के सामने। DCC से अनुमति लेता था कि इस प्राइवेट कंपनी CSC SPV को दे दिया जाए। ये SPV बना दी, प्राइवेट कंपनी के साथ सरकार ने एक SPV बना दी। इस तरह से रूट करके प्रोजेक्ट्स चले जाते थे,
और सारे कागज दूंगा मैं एनेक्शर्स के साथ, फाइल नोटिंग्स के साथ। यूं हम लोग रविशंकर प्रसाद जी की तरह नहीं है कि यूं ही आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इस्तीफे मांग लिए। हम आपको फाइल नोटिंग्स के साथ, और सीएजी रिपोर्ट तो चलिए एक उसका छोटा सा अंग है, उसके बाद की कहानी आपको मैं आज यहां देने आया हूं। आप डीओटी की वेबसाइट देखें तो जनवरी 2021 तक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये जो यूएसओएफ फंड है, इसके पास कितना पैसा था जी? 1,12,650 करोड़। छोटा पैसा नहीं है, 1,12,650 करोड़ यूएसओएफ फंड में है। और उससे वो खर्च कितना कर चुका था जनवरी 2021 तक? डिसबर्स कितना कर चुका था? 57,433 करोड़ वो डिसबर्स कर चुका था। कैसे किया था मैं आपको उदाहरण देता हूं, बिहार का उदाहरण देता हूं। बड़ा हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री ने भी हंगामा किया, उस वक्त के मंत्री ने भी हंगामा किया, तमाम मंत्री से संतरी सब ने हंगामा किया। क्या हंगामा किया कि साहब बिहार एक ऐसा राज्य बनेगा कि जहां हर घर वाईफाई होगा, हर गांव वाईफाई होगा। चुनाव के आसपास की बात है। 13 सितंबर 2020 को इस प्राइवेट कंपनी में, बार बार दोहराऊंगा प्राइवेट कंपनी, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि सीएससी एक प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ये कहां से ऑपरेट करती है? दूरसंचार विभाग से, मंत्रालय से ऑपरेट करती है, वहां की चौथे फ्लोर से अशोक चिन्ह का इस्तेमाल करती है। और एक किसी ने, साथी ने आरटीआई लगाई तो मालूम पड़ा साहब ये तो प्राइवेट कंपनी है। आरटीआई भी मैं आपको दे रहा हूं। आप सोचिए कि एक प्राइवेट कंपनी के साथ मंत्रालय एसपीवी बनाता है और फिर उस एसपीवी के मार्फत प्रपोजल्स मंगवा लेता है अपने पास और तुरंत फुरंत उनको पैसे सैंक्शन कर देता है। तो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा था बिहार का। बिहार में के लिए इस एसपीवी ने, सीएससी निजी कंपनी ने 13 सितंबर 2020 को मंत्रालय को एक प्रपोजल दिया साहब, फाइबर टू होम, FTTH, फिक्स्ड फाइबर टू होम का प्रपोजल दिया और वाईफाई कनेक्शंस हर गांव के, बिहार के हर गांव में वाईफाई कनेक्शन देंगे जी, ये प्रपोजल दे दिया। 630 करोड़ का यह प्रपोजल। आप लोग समझदार हैं, आपने कई सरकारें देखी हैं, कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टिगेशंस की हैं। कोई भी सरकार इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को, 630 करोड़ कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता, उसको पायलट प्रोजेक्ट कैसे कह सकती है? जरा मुझे इसका कभी आप बताइएगा कैसे कह दिया। इसको कहा गया जी ये पायलट प्रोजेक्ट है। 630 करोड़ का तथाकथित पायलट प्रोजेक्ट, बिहार के हर गांव में वाईफाई के लिए यह प्रपोजल मंत्रालय के सामने आया।